आप ये आपको कहना चाहिए ना, मैं कोई बड़े एंकर, आप एक सेकंड, एक मशहूर एंकर, आप नहीं, आप बहुत तरक्की करेंगे, सुने जवाब, बात तो सुने, बहुत बेहतरीन, आपकी तो दुआएं हैं, उनको मैं कबूल करता हूँ। और एक सवाल का जवाब दीजिए, आप अपनी तरफ से ऐलान करें, युवाओं को कैसा जहर पिला रहे हैं। स्वामी जी ने कहा इनके बीच में, देखिए आप सब जब चुनाव होता होगा तो आंकड़े निकलते हैं, इस जाति के इतने लोग, इस जाति के इतने लोग, इस जाति के, उसके बाद मुस्लिम इतने। अब मैं पूछना चाहता हूं, ये बताइए, शेख, सैयद, पठान, बहना, घोसी, गद्दी, अंसारी, शिया, सुन्नी, अहले हदीस, ये क्या है भाई? आपके यहां भी तो हैं, और आप इसी के बेस के ऊपर रिजर्वेशन तक मांगते हैं। तो हम, और मजे की बात यह है, हिंदू समाज को जातियों में बांट दो तो सामाजिक न्याय है, हमने बात, और अगर एक कर दो तो सांप्रदायिकता है। ये सामने आ गया, जातियों में बांटो तो सामाजिक न्याय है, और एक कर दो तो सांप्रदायिकता है। मगर अपने यहाँ सबको एक रखो तो वो सेकुलरिज्म है। रशीदी साहब, और मेरा बड़ा मूल सवाल है, क्या आपको लगता है जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, राहुल गांधी का ये वर्जन है, अब्दुल सिद्दीकी कहते हैं कि डर का माहौल है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में मदरसों की मॉडर्नाइजेशन की भी चर्चा होती है, मॉडर्नाइजेशन की मतलब उसको और डेवलप करने की, बच्चे अच्छी शिक्षा दीक्षा वहां पे प्राप्त करें, उसमें भी धर्म बीच में आ जाता है, उसमें भी कहा जाता है कि ये दाढ़ी और टोपी देख के फैसला लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, आपने शुरू में कहा कि ये धार्मिक एंगल से बात कही जाती है और उसका धर्म से जोड़कर जो है उसको देखना ये गलत है। सुधांशु भाई ने एक बात बहुत अच्छी कही। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो हैं एक बड़े नेता हैं, मंत्री रहे, अच्छा पैसा भी कमाया होगा, जाहिर बात है। बच्चे इनके बाहर पढ़ रहे हैं, जाहिर है, जाहिर है कि मंत्री रहे तो अच्छा पैसा कमाया होगा। इसमें कोई शक है? सोच का अंतर होता है। इसमें कोई शक है? अब बताइए। हमारे यहाँ तो भाई, मैं आपके यहाँ दो प्रधानमंत्री रहे, आप अपनी बात क्यों कह रहे हैं? इसका मतलब कहीं दाल में काला है, राजद में वो बात, कहीं दाल में काला है। मैं इनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय जनता दल में यदि कोई मंत्री रहा तो अच्छा खासा पैसा कमाया। मुझे बोलने दो मेरे भाई, टर्न आपकी है। देखिए, मंत्री कोई रहता है जापता तो नहीं बैठ के, वो भगवान को, अल्लाह को याद तो नहीं करता, वो तो अपने माल कमाने में लगता है। सब जानते हैं, दुनिया जानती है। और सफाई कर दी। अरे मतलब मुझे बोलने नहीं दे रहे हो आप? नहीं, मैं आपका भाई, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। आज सच बोलने के मूड में है रशीदी साहब, तालियां बजा दो भाई। आज सच बोल रहे हैं कई बार, और बोलने दिया था। आप मुझे सुनना नहीं चाहते सुधांशु? आज इनकी जबान में लियाकत है। नहीं, आप मुझे सुनना नहीं चाह रहे हैं। आज आप क्या भाजपा के लिए भी है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये सब सियासी बयान है, इनको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। जब आप लोग टीवी वाले इनको लेकर डिबेट करते हैं ना, तो इनमें कहीं ना कहीं हमारे लोगों में, हिंदू मुसलमान सब में एक बात जाती है कि ये नफरत की बात इन्होंने जानबूझकर कही है। मैं ये कहना चाहता हूं, इन्होंने असल में कहना तो ये था कि भाई यूरोप में बच्चे पढ़ रहे हैं, भाई वहीं की सिटीजनशिप ले लो, अच्छी बात है, यूरोप में पढ़ेंगे। और हर आदमी चाहता है, सुनिए, हर आदमी चाहता है, सब चाहते हैं कि यूरोप में चले जाएं बच्चे हमारे और तरक्की करें। हर आदमी चाहता है। यहाँ पर आप लोग चाहते हो भाई देश के युवा? अरे यार सुनो, एक चीज बताइए, अगर मदरसों में कहा गया मॉडर्नाइजेशन हो तो होना चाहिए। आप ये बताइए कि मुस्लिम्स क्या मिशनरी स्कूल में नहीं जाते हैं? तो फिर हाँ जाते हैं ना, तो फिर ऐसा क्यों? मेरी बात पूरी क्यों नहीं होने दे रहे हो? आपकी बात, मेरी बात पूरी क्यों नहीं होने दे रहे? अच्छा बोलिए, और एक मिनट बोलिए। नहीं, गलत बात है। मैंने पूरा गलत बात है। देखो, सबको बोलने तो फिर ले लो सवाल। जी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, उन्होंने एक बात साथ में जोड़ दी कि साहब ये देश रहने काबिल नहीं रहा, और उसी ने उनकी उस सारी बात को ढक लिया। उस पर कोई नहीं जा रहा कि इनके बच्चे कहां पढ़ रहे हैं, कितना पैसा लग रहा होगा, उस पर कोई नहीं देख रहा है। बस इस बात पे आ गए कि साहब ये देश में नफरत है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, देश में अगर नफरत भी है, मेरे घर में अगर मेरे भाई के साथ मेरी नहीं बन रही है, नफरत है, मनमुटाव है, झगड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा मैं अपना घर छोड़ के चला जाऊं। इसका मतलब ये नहीं बनता। इसका मतलब ये है कि घर में बैठो, भाई के साथ विचार विमर्श करो, उस झगड़े को सुलझाओ। यही मामला देश का है। देश में अगर कहीं मतभेद है तो उसको बैठ के सुलझाया जा सकता है। हिजरत करना, दूसरे मुल्क में जाना, ये कोई अक्लमंदी की बात थोड़ा ही है। जो मुसलमान तकरीबन 85 मरतबा अपने सजदे के लिए अपनी माथे को जो है जमीन पर रखता है, वो मुसलमान कैसे सोच सकता है कि देश छोड़ के चला जाऊं? वो नहीं सोच सकता।
इन बयानों को फैलाकर कहीं ना कहीं नफरत को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें जैसा उन लोगों का हाथ है, आप लोगों का भी हाथ है, इसमें बुरा मानने वाली बात हम खबर ना दिखाए, हम खबर ना दिखाए, मदरसे वाली पर कोई कुछ बोलता है, मदरसे वाली पर दिखाए। हम मदरसे वाली पर एक रहमानी साहब थे जो 25 लाख लोगों को लेके जा रहे थे राम मंदिर को रुकवाने के लिए, हम खबर ना दिखाए। आपने राम मंदिर बनने के बाद जो बात बोली थी तो हम खबर ना दिखाए, आप बोलते रहे। लग गई? ओके ओके, मुझे 30 सेकंड मदरसे वाली पर आता हूं। लग उसको गई जो बोल रहा है, लगा मदरसे वाली पर आता हूं। मदरसे वाली पर